दोस्तों 498 ए ये है मुकदमा। जब भी कोई महिला जिसके ऊपर दुर्व्यवहार या अत्याचार होता है तो वो 498 ए के तहत ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। अच्छा दोस्तों, अब आज हम लोग डिस्कस में ये करेंगे कि 498 ए केस के खिलाफ आप कैसे काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे क्या कानून है 498 ए में और क्या धाराएं हैं। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का प्रावधान महिलाओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, जो अपने हस्बैंड या ससुराल वालों के दुर्व्यवहार और क्रूरता की शिकार है। हालांकि इस समस्या का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग अब किया जा रहा है बहुत ज्यादा, जिससे ससुराल वालों के खिलाफ झूठे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही हस्बैंड को डाइवोर्स लॉयर की मदद से झूठे आरोपों के खिलाफ काउंटर केस फाइल करने का भी अधिकार है। दोस्तों आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर महिला ने आप पर कुर्ता का 498 लगाया है तो उस पर काउंटर केस कैसे फाइल करना है और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों 498 ए के झूठे आरोप के खिलाफ आप क्या और कैसे काउंटर केस फाइल कर सकते हैं, इस प्रावधान को समझते हैं। दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत अगर कोई महिला अपने हस्बैंड या ससुराल द्वारा क्रूरता की शिकार होती है तो अपराधी को 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इस सेक्शन के तहत महिला को अधिकार है कि उसके खिलाफ क्रूरता करने पर वह अपने हस्बैंड या ससुराल के मेंबर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। दोस्तों अब मैं वो धाराएं आपको बताऊंगा, वो प्रावधान बताऊंगा जिनसे आप काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईपीसी के सेक्शन 498 ए के प्रावधान के तहत महिला को उसके हस्बैंड द्वारा क्रूरता से बचाते जरूर हैं, पर भारतीय दंड संहिता में मूल प्रावधानों की एक क्यूरेटेड लिस्ट है जो वाइफ के खिलाफ आप काउंटर केस फाइल करने में मददगार होगी आपकी। दोस्तों अगर हस्बैंड को लगता है कि उसके खिलाफ उसकी वाइफ किसी अपराध की साजिश कर रही है तो हस्बैंड द्वारा आईपीसी की धारा 120 बी के तहत साजिश का केस फाइल कर सकते हैं अपनी वाइफ के खिलाफ। इसी के साथ दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 191 के तहत एक काउंटर केस भी फाइल किया जा सकता है, जिसमें आप ये आरोप लगा सकते हैं कि आपको गलत तरीके से झूठे सबूतों द्वारा फंसाया जा रहा है या आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ किसी गलत सबूत का यूज किया जा रहा है। तो समाज में अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका सम्मान उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पर जब किसी पर कोई झूठा आरोप लगाया जाता है तो हस्बैंड या ससुराल वालों को बदनाम करने की किसी तरीके की धमकी दी जाती है। तो दोस्तों इस केस में आप आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत मानहानि का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और काउंटर केस दर्ज करा सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये समझिएगा कि अगर आप अपनी वाइफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत काउंटर केस दर्ज करा रहे हैं जिसमें वो किसी तरीके से आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है, तो इसमें 506 आईपीसी के तहत भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट। दोस्तों अगर आपको किसी तरीके से भी ये लगता है कि आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ 498 ए का झूठा केस दर्ज कराया गया है तो आप उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 227 के तहत एक काउंटर केस फाइल कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो एफआईआर कराई गई है वो झूठी है। दोस्तों अगर इसी तरीके से और समझिएगा, अगर आपकी वाइफ आपके घर में घुसकर कुछ ऐसा सीन क्रिएट करती है कि उसके साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया गया है तो आप वाइफ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 9 के तहत क्षति वसूली, इसको समझिएगा कि डैमेज रिकवरी का भी केस आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों अब हम लोग ये बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आईपीसी 498 ए के तहत झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे खुद को कैसे बचाना है। तो दोस्तों ये कुछ सोल्यूशन है 498 के झूठे आरोपों से खुद को बचाने के लिए, इनको भी अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी सबूत और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं। जो भी दस्तावेज हैं, जो भी झूठे आरोप हैं उनके खिलाफ आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत केस से रिलेटेड सभी सबूतों को इकट्ठा करना है। सबूत और डॉक्यूमेंट से मिली फैमिली मेंबर्स या आपकी वाइफ के साथ आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो बातचीत है, जो मैसेज है, जो ईमेल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है आदि शामिल हो सकते हैं। ये सारे सबूत हैं। आपको इन बातों के सबूत इकट्ठा करने होंगे कि वाइफ जो है आपकी अपनी मर्जी से ससुराल से बाहर गई है और दहेज की मांग उससे नहीं की गई है। ये सभी सबूत आपको इकट्ठा करने होंगे। अच्छा दोस्तों इसके बाद आप सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत झूठा केस फाइल किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि वो करेगी, शक है आपको, तो आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए क्रिमिनल लॉयर को अच्छे से हायर कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अच्छा आप समझिएगा दोस्तों, जो 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, तो इसमें आप आईपीसी की धारा 482 के तहत केस फाइल कर सकते हैं, जब आपके पास पूरे सबूत इकट्ठा हो जाए और आप कोर्ट को अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं कि आप पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं। तो दोस्तों अगर 498A का केस झूठा है तो हाई कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 482 के तहत इस झूठी एफआईआर को जो की गई है 498A की, उसे रद्द किया जा सकता है आईपीसी की धारा 482 के तहत। अच्छा इसके साथ ही दोस्तों, अगर सारे आरोप झूठे हैं और आपने 498 का काउंटर केस भी फाइल कर दिया है, इसी के साथ में आप वाइफ के ऊपर मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को ब्लैकमेल और बदनाम करने की एफआईआर फाइल कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छा लॉयर हायर करने के बाद में कंप्लेन तैयार करें, पुलिस के पास फाइल लगाएं और उन सभी जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनको झूठा साबित करने के लिए आप सभी सबूत पेश करें। तो दोस्तों ये सारी धाराएं थी वाइफ को 498A के खिलाफ अगर झूठा वो केस मुकदमा दर्ज कराती है तो ये सारे अधिकार आपके पास में है। आप एक अच्छे से लॉयर के साथ में इन सारी धाराओं के साथ वाइफ को काउंटर केस फाइल करके सबक भी सिखा सकते हैं और अपने आप को, अपने और अपने पूरे परिवार को बचा भी सकते हैं। दोस्तों पेज को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।